हेलो मेरे लाल पीले हरे, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे विज्ञान। विज्ञान विज्ञान किसको कहा जाता है। विज्ञान जो है उसका इंग्लिश में बोला जाता है साइंस। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले विज्ञान किसे कहा जाता है, तो किसी भी वस्तु के बारे में जानना या ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि विज्ञान शब्द यानी कहने का अर्थ है साइंस। साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो साइंस का उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है सीटिया से हुआ है। लैटिन भाषा का एक शब्द सीटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, यानी सीटिया का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के बारे में जानना या ज्ञान प्राप्त करना। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा। साइंस जो शब्द है, साइंस शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ है, तो साइंस जो शब्द है इसका उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है सीटिया से हुआ है। सीटिया लैटिन भाषा का एक शब्द है सीटिया से हुआ है। और एक कैसा भाषा का है, तो लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा। अब सीटिया का अर्थ क्या होता है, तो सीटिया का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के बारे में क्या होता है, जानना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे कोई अगर पूछे कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, तो लैटिन भाषा का एक शब्द सीटिया से हुआ है। और सीटिया का अर्थ क्या होता है, जानना या ज्ञान। अगर कोई मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा कि विज्ञान का डिफिनेशन बताओ, तो डिफिनेशन तो बना सकते हो कि किसी भी वस्तु के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो थोड़ा विस्तृत इसका डिफिनेशन होगा कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है उसका क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो चलिए लिखते हैं, आइए अब यहां से देखिए विज्ञान का डिफिनेशन लिखिए। हमारे इस भौतिक जगत में भौतिक जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है, जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है उसका क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कहा जाता है। किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। यहाँ पे जो है क्रमबद्ध कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए हम लोग अपने घर में चावल बनाते हैं, तो चावल पकाने का जो प्रक्रिया क्रमबद्ध होते जाता है। जैसे पहले चावल धोएंगे, चावल धोने के बाद क्या करेंगे कि पतीला में क्या करेंगे, पानी गर्म करेंगे। पानी गर्म जब हो जाएगा, बॉयल करने लगेगा, तो उसमें चावल डालते हैं। चावल डालने के बाद क्या होता है, कुछ देर के बाद में पानी उसका अलग कर लिया जाता है, उसके बाद चावल बन जाता है। तो एक क्रम उसमें उपयोग हो रहा है। तो उसी प्रकार से किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि विज्ञान किसे कहा जाता है, किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि विज्ञान को मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, दूसरा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और तीसरा जो होता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी।
चलिए लिखते हैं विज्ञान के बारे में कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे लिखिए विज्ञान विज्ञान को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कितना भागों में बांटा गया है जी? तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिक्स, PHYSICS, इंग्लिश याद कर लीजिएगा। दूसरा होता है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। इसका नाम है रसायन शास्त्र। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिस्ट्री। तो CHEMISTRY, केमिस्ट्री। अब यहां पर समझते हैं तीसरा जो भाग है विज्ञान का, उसको बोला जाता है जीव विज्ञान। तीसरा भाग लिख लीजिए जीव विज्ञान। अब यहां पर देखते हैं जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है जी? तो बायोलॉजी बोला जाता है, बायोलॉजी। अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है अब केमिस्ट्री 10th क्लास का चैप्टर 1 तो केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा। तो हम लोग इसमें मतलब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे। जब फिजिक्स अगर पढ़ाएंगे आप लोगों को तो उसमें फिजिक्स के बारे में डिटेल बताएंगे, और जब बायो पढ़ाएंगे जीव विज्ञान पढ़ाएंगे तो उसमें जीव विज्ञान का हम डिटेल बात किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं रसायन विज्ञान के बारे में, क्योंकि हम आप लोगों को रसायन विज्ञान क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे, इसलिए रसायन विज्ञान के बारे में देखेंगे। तो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को ही रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसको कहा जाता है केमिस्ट्री। अब देखिए यहां पर समझिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति मिस्र का प्राचीनतम नाम था कीमिया, कीमिया से हुआ है। मिस्र का पहले का नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था? कीमिया। तो कीमिया शब्द से क्या चीज का शुरुआत हुआ है? केमिस्ट्री शब्द का, ठीक है। और कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला मिट्टी या काला रंग होता है, ठीक है। तो अब यहां पर समझते हैं कि केमिस्ट्री किसको कहते हैं? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत में किसी पदार्थ के संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उसका संरचना कैसा है, बनावट कैसा है, संगठन का बारे में पढ़ेंगे। संगठन कहने का अर्थ है कि वो किन किन चीजों से मिलकर बना है और उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ा जाएगा। तो जो क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान कहेंगे। तो चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री जो शब्द है तो इस शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ है जी? केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति कीमिया से हुआ है। कीमिया शब्द है, कीमिया शब्द से हुआ है। और कीमिया जो था मिस्र का प्राचीन नाम क्या था? कीमिया। तो लिख लो यहां पे मिस्र का प्राचीनतम नाम मिस्र का प्राचीनतम नाम क्या था जी? तो कीमिया था। कीमिया का अर्थ क्या होता है? अब कीमिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है काली मिट्टी या काला रंग। समझ में आया? तो यहां पर समझिए कि केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति मिस्र का प्राचीनतम नाम क्या था? कीमिया। तो कीमिया से हुआ है। और कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला मिट्टी या काला रंग होता है। अब यहां पे हम लोग समझेंगे कि रसायन विज्ञान का डिफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा। तो लिखिए रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। अब यहां पर देखिए रसायन विज्ञान किसे कहा जाता है, दिखवाते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए डिफिनेशन इसी से बना लेंगे कि विज्ञान का नहीं ब्रांच है। कौन? रसायन विज्ञान। तो यहां पर लिखिए रसायन विज्ञान,
रसायन विज्ञान, विज्ञान का वह शाखा है, विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के संगठन, यानी किन किन चीजों से मिलकर बना है, संगठन, संरचना, उसका संरचना बनावट कैसा है, एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब यहां पर देखिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के संगठन, मतलब किन किन चीजों से मिलकर बना है, संरचना, उसका बनावट कैसा है, एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे दूध से दही बन रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा जिसके कारण बन रहा है। ग्लूकोज जो होता है तो ग्लूकोज का कुछ ना कुछ संगठन होगा, यानी कुछ ना कुछ चीज से मिलकर बना हुआ होगा। तो ये हो गया केमिस्ट्री का डिफिनेशन। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि रसायन विज्ञान के पापा यानी पिताजी या जनक बोल लीजिए किसे कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान का जनक जो है एंटोनी लेबोजियर है, और एंटोनी लेबोजियर जो थे फ्रांस का एक महान वैज्ञानिक थे 18वीं शताब्दी के। तो फ्रांस का सबसे महानतम वैज्ञानिक 18वीं शताब्दी के रसायन शास्त्री कौन थे? एंटोनी लेबोजियर। चलिए लिखते हैं रसायन विज्ञान के पिताजी कौन है, चलिए आगे देखते हैं। रसायन विज्ञान यानी कहने का अर्थ है केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान का जनक बोल लीजिए या पिता। तो रसायन विज्ञान का जनक या पिता कौन है जी? एंटोनी लेबोजियर। और एंटोनी लेबोजियर जो थे वो 18वीं शताब्दी के फ्रांस का सबसे महानतम रसायन शास्त्री थे। फ्रांस का महानतम रसायन शास्त्री थे। ठीक है, अब यहां पर हो गया कि रसायन विज्ञान के पिता यानी जनक एंटोनी लेबोजियर थे, और वो फ्रांस के 18वीं शताब्दी के फ्रांस के सबसे महानतम वैज्ञानिक थे। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक उसमें फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।